नमस्कार, मैं डॉक्टर शिल्पा यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हम बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के दो तरीके, कॉन्जुगेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रांसडक्शन के बारे में या पराक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि पराक्रमण में एक बैक्टीरिया और एक बैक्टीरियोफेज इंक्लूडेड होता है। जेंडर और लेडरबर्ग ने 1952 में साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में इसका अध्ययन किया था। ट्रांसडक्शन क्या है? ट्रांसडक्शन इज अ स्पेशल मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच genetic material is transferred from the donor to the recipient cell by the means of a temperate bacteriophage। तो अब ये जो प्रोसेस है ये दो तरीके से होता है, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। पहले हम बात करते हैं जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। इसके अंदर ऐसे प्रोफेज जो कि साइटोप्लाज्म, इन्फेक्टेड सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद रहते हैं, वो उनकी वजह से यह जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप देखिए कि जो बैक्टीरिया की सेल है, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरल डीएनए एंटर करेगा। कैसे करेगा? देखिए, वायरस की शेप आप जानते हैं ना, एक हेक्सागोनल, मतलब बाहर प्रोटीन की परत होती है और अंदर डीएनए या आरएनए मौजूद होगा, है ना। प्रोटीन कोड के अंदर डीएनए या आरएनए की मौजूदगी होती है। बैक्टीरियोफेज में जनरली डीएनए मौजूद होता है। तो प्रोटीन में ऊपर एक हेड होता है, नीचे टेल होता है और टेल नेक होता है, नेक और बाद टेल फाइबर्स होते हैं। बैक्टीरियोफेज की जनरल जो संरचना है, आपने T4 देखा हो तो पहले अध्ययन किया है तो ठीक है, नहीं तो आपको बता दूं। देखिए नीचे आपको दिख रहा है एक हेक्सागोनल शेप दिखाई दे रही है, नीचे एक नेक होती है और नीचे टेल फाइबर्स होते हैं। टेल फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर लाइसिस करने के एंजाइम्स होते हैं। वो लाइसिस करके पोर करके क्या कर देती है, पोर क्रिएट कर देती है बैक्टीरियल सेल में, और बैक्टीरियल सेल में पोर क्रिएट करके अपने डीएनए को एंटर करवा देती है बैक्टीरियल सेल में। तो आपको जो ए डायग्राम दिखाई दे रहा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, एक वायरल डीएनए है और एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये वायरल डीएनए बी में देखिए, वायरल डीएनए अंदर पहुंचते ही क्या करता है, देखो वायरस के पास अपनी खुद की कोई भी एक्टिविटी करने की क्षमता नहीं होती। वो प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल सेल में एंटर होकर अपना काम चलाता है। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा कि अगर आपको उसकी मशीनरी यूज़ करनी है तो उसके ब्रेन को डिस्ट्रॉय करना होगा। तो वायरल डीएनए सबसे पहले बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है या बैक्टीरियल जो न्यूक्लियोइड है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, उसका फ्रेगमेंटेशन कर देता है। फ्रेगमेंटेशन करने के बाद अब ये जो सेगमेंट्स बन गए वो तो किसी एक्शन के रहे नहीं, तो अब जो भी प्रोटीन, एंजाइम्स, जो कुछ भी मौजूद है उन सब को वो किस में प्रयोग में लेता है, अपनी रेप्लिकेशन में, ठीक है। अब तो बहुत सारे वायरल डीएनए बन जाते हैं। वायरल डीएनए अपना प्रोटीन कोड सिंथेसाइज करने में सक्षम होता है। तो अब वो जैसे ही ज़्यादा बन जाएगा तो अब वो बचा हुआ जो कुछ भी बैक्टीरिया में मटेरियल है उससे अपना प्रोटीन्स वगैरह जो मौजूद है उससे अपना प्रोटीन कोड बना लेगा और अपना प्रोटीन कोड बना के उसके अंदर इंटीग्रेट हो जाएगा। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो ये है कि वायरस जो है वो डीएनए को, अपने साइज़ के डीएनए को रिकग्नाइज करता है, ठीक है। पर ये नहीं रिकग्नाइज कर सकता कि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट मैं अपने अंदर ले रहा हूँ ये बैक्टीरिया का है या मेरा है। तो ऐसी अवस्था में क्या होगा कि बैक्टीरियल डीएनए, हाँ, अगर सेम साइज़ का है, ठीक है, अगर सेम साइज़ का बैक्टीरियल डीएनए तो वो भी प्रोटीन कोड के अंदर एंटर हो जाएगा। प्रोटीन कोड के अंदर एंटर हो गया तो अब कैसा बैक्टीरियोफेज बना, जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए है और बाहर जो बॉडी है वो प्रोटीन कोड जो बना है वो किसका है, वायरस का है। ऐसा वायरस जब लाइसिस होके देखिए डी जो बाहर आया, ऐसा वायरस जब बाहर आएगा तब उसके अंदर किसकी क्षमता मौजूद है, उस वायरस के अंदर टेल फाइबर्स में लाइसिस करके एंटर होने की प्रॉपर्टी तो मौजूद है, पर जब वायरल डीएनए अंदर पहुंचेगा
तो वो अब सेगमेंटेशन नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा बैक्टीरिया के डीएनए को। अगर वो बैक्टीरिया के डीएनए को तोड़ नहीं सकता और वो खुद उसी का डीएनए, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, उस दोनों के बीच में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। और अब जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होकर बैक्टीरियल डीएनए जो है उसके अंदर चेंज आएगा, और चेंज जो है या वेरिएशन जो है वही तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या होगा, जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन होता है। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। लैम्डा फेज जैसे कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो वायरस जो हैं वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अंदर इनकॉर्पोरेट हो सकते हैं, लेकिन ये इनकॉर्पोरेशन जो है वो हमेशा एक फिक्स जगह पर होता है। जैसे लैम्डा फेज जो है वो इंसर्ट करता है इकोलाई में गाल जीन जो गैलेक्टोज कंट्रोल करती है, और बायोजील जो बायोटीन सिंथेसिस को कंट्रोल करती है, उन दोनों के बीच में। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बैक्टीरियोफेज जो अपने डीएनए को बैक्टीरियल क्रोमोसोम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या उनके साथ अटैच कर सकते हैं, उनको वो क्या करते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन करते हैं। इस तरीके के जीन्स जो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं तब उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोफेज हैं ये हमेशा किसी फिक्स साइट पर ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम में एंटर होते हैं या अटैच होते हैं, और वो फिक्स साइट जैसे कि लैम्डा फेज के अंदर क्या है, गाल और बायोजीन के बीच में। अब इस तरीके से ये काफ़ी समय तक ये बैक्टीरियल सेल के साथ ही अपने वायरल डीएनए को इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल ग्रो करती है वैसे वैसे वायरल डीएनए भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ रेप्लिकेट होकर अपने नंबर को बढ़ाता जाता है। पर ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बैक्टीरियल जो सेल है उसके अंदर एक प्रोटीन बनता है। फेज जो पार्टिकल है बैक्टीरियल सेल के अंदर, फेज पार्टिकल एक प्रोटीन बनाता है, रिप्रेसर प्रोटीन। उस रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से प्रोफेज बनता है। जैसे ही ये रिप्रेसर प्रोटीन है ये बनना बंद हो जाता है, वैसे ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम में से वायरल डीएनए वापस अलग हो जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और जैसे ये अलग होगा तो ये बैक्टीरियल वायरस का जो डीएनए है वो अब क्या करेगा, अब वो वैसे ही साइकिल कंप्लीट करेगा अपनी, जैसे वायरस करते हैं। मतलब ये सबसे पहले डीएनए को तोड़ेगा, बैक्टीरियल डीएनए को, बैक्टीरियल डीएनए को तोड़कर अपना प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करेगा, अपने प्रोटीन से अपना प्रोटीन कोड बनाएगा और बहुत सारे वायरस बन के होस्ट का लाइसिस हो जाएगा। पर ये प्रोसेस होते वक्त हमेशा ये कंफर्म नहीं रहता कि भाई जब ये डीएनए वापस ब्रेक करेगा तो फिर वो कम्प्लीटली मोस्टली तो वो अपने ही वायरल डीएनए को अलग करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोम से, लेकिन कई बार उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है और उस एरर की वजह से बैक्टीरियल जो क्रोमोसोम है उसका कुछ पार्ट वायरल डीएनए के साथ अलग हो जाता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्योंकि बैक्टीरियल डीएनए के अंदर वायरस का जो डीएनए है वो एक फिक्स जगह पर इनकॉर्पोरेट हो रहा है ना, तो वो फिक्स जगह से ही टूटेगा। तो या तो उसके दोनों तरफ जो है और साइड्स जो हैं उसके दोनों तरफ में जो जीन मौजूद है वही साथ जाएगी। जैसे कि लैम्डा फेज में अगर वापस गलती होती है, एरर होता है, तब या तो गाल जीन उसके साथ जाएगी वायरल डीएनए के साथ, या बायोजीन उसके साथ जाएगी, है ना। तो इस वजह से अब ये क्या है, ये जो वायरस है ये सिर्फ बायो या गाल जीन का ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवाने में सक्षम होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो इसमें देखिए फर्स्ट जो डायग्राम है वो कैसा है कि जो वायरस का डीएनए है वो सेल के अंदर एंटर हुआ और एंटर होकर रिप्रेसर प्रोटीन बनाए और ख़ुद कहाँ इनकॉर्पोरेट हो गया, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ, है ना। अब क्या होगा, अब वो अलग हो गया वायरल डीएनए। अब जब अलग हुआ तो वायरल डीएनए अलग होते हुए साथ में बैक्टीरियल जीन को भी लेकर अलग हुआ। रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस बंद हुआ, बंद होते ही वायरल डीएनए और बैक्टीरियल क्रोमोसोम एक दूसरे से ब्रेक ऑफ हो गए, अलग हो गए, और अलग होने के साथ वो अपना एक बैक्टीरियल क्रोमोसोम का पार्ट भी जो है वो साथ में लेकर अलग हुआ, एक एरर क्रिएट हो गया। और ये बात आपको याद रखनी है कि ये एरर हमेशा नहीं होता, रेयरली होता है। उसके बाद क्या होगा, अब जो ये वायरल डीएनए है
ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम को तो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके तो सेगमेंटेशन कर देगा, पर खुद का नंबर इंक्रीज़ करेगा, खुद को रेप्लिकेट करेगा और अपने प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा। प्रोटीन सिंथेसाइज करके देखिए एक बैक्टीरियोफेज बन गया और सेल का लाइसिस होकर वो बाहर आ गया। अब इस तरीके का जो वायरल डीएनए जिसके अंदर बैक्टीरियल डीएनए मौजूद है, ऐसा फेज जब किसी नई सेल को इन्फेक्ट करेगा, जैसा कि एफ में हो रहा है, तो इस कंडीशन में जब ये वापस इनकॉर्पोरेट होगा, है ना, वापस रिप्रेसर प्रोटीन बनेंगे और ये वापस अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, तब वो क्या करेगा, उसी जीन के अंदर, उसी स्पेसिफिक जीन के अंदर चेंज लेकर आएगा। जैसे कि आपको एग्जांपल बताया कि लैम्डा फेज बायो और गाल जीन के बीच में ही फेज वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो या तो बायो जीन को वो अपने साथ लेके जाएगा या गाल जीन को अपने साथ लेकर अलग होगा। तो एक स्पेसिफिक जीन का ट्रांसफ़र होने की वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कह रहे हैं। जबकि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में यहाँ पर कोई भी जीन मौजूद हो सकती है और स्पेशलाइज्ड में एक लोकेशन, प्रोफेज बनने की वजह से एक फिक्स्ड लोकेशन मौजूद होगी। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रोफेज क्या होता है। प्रोफेज रिप्रेसर प्रोटीन बनने की वजह से वो अवस्था होती है, प्रोफेज वो अवस्था है जब बैक्टीरियल डीएनए के साथ वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाए, या वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों एक ही सेल के अंदर एक साथ ग्रो करते रहें, वायरल डीएनए अपनी एक्टिविटी को शो नहीं करे, तब वो क्या कहलाता है, प्रोफेज। ऐसी अवस्था क्यों आती है, रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से। जैसे ही रिप्रेसर प्रोटीन का सिंथेसिस बंद होगा तो वायरल डीएनए और बैक्टीरियल डीएनए दोनों वापस अलग अलग हो जाएंगे, ब्रेक ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एंट्रेंस जो होता है वो स्पेसिफिक लोकेशन पे होता है, इसलिए स्पेसिफिक जीन को ही ये ट्रांसफ़र कर सकता है या स्पेसिफिक जीन का ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन करवा सकता है, इसलिए हम इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। देखिए ये डायग्राम देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आपका वायरस है, बैक्टीरियोफेज है, हेक्सागोनल हेड है इसका, एक नेक है और टेल फाइबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, और बीच में डबल स्टैंडर्ड फेज जीनोम है। और ये आपका इकोलाई है, सर्कुलर। तो अब इकोलाई के अंदर ये इन्फेक्शन करेगा तो कैसे करेगा, ये जो आपको दिखाई दे रही गाल जीन और बायोजीन जो है ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम है। अब ये जो सर्कुलर फेज थी ये गैल जीन और बायोजीन के बीच में इनकॉर्पोरेट हो गई। इनकॉर्पोरेट होने से अब देखो कैसा बन गया, ये जब यहाँ से अलग होगा, अब ये जो नेक्स्ट डायग्राम अब मैं जो दिखा रही हूँ उसमें देखिए, ये तो इनकॉर्पोरेशन है, ये वाला तो इनकॉर्पोरेशन है जिसमें लिखा हुआ है गाल जीन, फेज जीन और बायोजीन। अब इम्परफेक्ट इंसिजन हो रहा है, मतलब ये टूट रहा है, तो देखिए क्या होगा, गाल जीन तो यहीं रह गई फेज़ के साथ, ये जो सर्कल वापस बनाई है क्या है, फेज़ का जीनोम है, तो उसमें तो गैल जीन आ गई और बायोजीन वगैरह और बाकी सब वहीं पे रह गए। तो अब देखिए जो नए वायरस के अंदर जो वायरस के अंदर जो वायरल डीएनए है उसके अंदर वायरल डीएनए के साथ साथ क्या मौजूद है, गाल जीन भी मौजूद है। तो ये जो कंडीशन है ये किसके लिए है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के लिए। सिग्निफिकेंस क्या है, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप शो करता है बैक्टीरियोफेज और होस्ट बैक्टीरियल सेल में, और ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने में हेल्पफुल है। ये तीनों की तीनों जो प्रोसेस हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के, वो तीनों के तीनों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। धन्यवाद।